मैडम क्या कहना चाहेंगे, प्रोटेस्ट आज जो रखा गया है, क्या डिमांड है आपके? देखिए, अमित शाह जी को राजीनामा देना होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने जो बात कही है कि फैशन के तौर पे ले रहे हैं, फैशन के तौर पे नहीं ले रहे हम नाम, हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि उनका सम्मान है, क्योंकि उन्होंने इस देश के वासियों के लिए एक समानता का हक दिया है अम्बेडकर जी ने, क्योंकि सब अमीर गरीब सबको लिए बराबर हक दिया है। क्यों आपको तकलीफ हो रही है अमित शाह? इसलिए कि सबको समानत का हक दिए, बल्कि हम यही प्रोटेस्ट के मुकाबले ये बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि ये हिंदुस्तान में बार बार सर्वधर्म के लिए अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, जैसे कि सब धर्म के लिए सबको समानता है, कोई धर्म जात में ऊंच नीच नहीं है। उसी तरह से इस देश में भी एक कानून बनना चाहिए कि जब भी कोई भी अगर आदमी जो धर्म गुरु के बारे में या कोई किसी के बारे में गलत बोले तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और अमित शाह को राजीनामा लेना होगा और माफी मांगना होगा, क्योंकि अम्बेडकर जी का नाम लेने से इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा भारत देश एक साथ है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को अलग अलग करना चाहते हैं, मगर ये सपना हम उनका कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब एक हैं और एक रहेंगे हमेशा भी। प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, क्या डिमांड है आप लोगों के? देश के गृह मंत्री ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया वो देश के हर नागरिक का अपमान है, देश का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। बाबा अमित शाह ये कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहना फैशन बन गया है। हम अमित शाह को ये कहना चाहते हैं कि तुम एक बार नहीं अम्बेडकर 1000 बार अगर अम्बेडकर का नाम लेंगे तो भी कम है, क्योंकि वही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिसे इस तलीपार को देश का गृह मंत्री बनाया और चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और देश का संविधान आज बाबा साहब अम्बेडकर का सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि संविधान पर विश्वास करने वालों के लिए बाबा साहब का नाम एक ब्रांड बन चुका है, और यह ब्रांड जब तक अमित शाह को इस्तीफा नहीं दिलाएगा तब तक रुकने वाला नहीं है। अगर इस देश में रहना है तो जय अम्बेडकर कहना है, इस देश में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है। सर, आए दिन देखा जाता है इसी तरीके के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, इसी के तरीके के दूसरे धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उस पर क्या? देखिए, इस प्रोटेस्ट के जरिए से हम हमारी कर्नाटका सिद्धरामैया सरकार से ये अपील करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी रिलीजियस हेड्स का, कोई धार्मिक गुरु का अपमान ना किया जाए। बार बार ये अपमान कर कर देश की जनता के दिलों को तोड़ा जाता है, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। अगर कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, क्रिश्चियन का हो, दलित का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी समाज के धर्म गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर धर्म गुरु का अपमान होता है तो उसे नॉन बेलेबल सेक्शन लगना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनना है। इस प्रोटेस्ट से हम कानून बनाने का भी अपील करते हैं। ये प्रोटेस्ट के बाद क्या अगर अमित शाह रिजाइन नहीं देगा तो क्या होगा, क्या कहे उसके बारे में क्या कहना? 18 जनवरी को फिर से एक मर्तबा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, और ये अम्बेडकरवादी जब तक ये संघी अमित शाह रिजाइन नहीं करता और माफी नहीं मांगता, इसके ऊपर एफआईआर नहीं होती और इन्हें जेल में नहीं डाला जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। थैंक यू सर। ये एहतजाज का, ये प्रोटेस्ट का ये मतलब है जो अमित शाह, एक तड़ीपार अमित शाह जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो गलत अल्फाज किया है, इसके लिए, क्योंकि अमित शाह ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए ही नहीं, हर मज़हब के लिए, या मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी चीज़ के लिए हो, बराबर ये तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आपस में भाईचारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये आरएसएस, ये बीजेपी मिलकर बराबर जो हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, इस तहजीब को तोड़ना चाह रही है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के ज़रिए, इस रैली के ज़रिए, जो यहाँ पर इस रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के, हर कमेटी के, हर मज़हब के लोग जो एक होकर एकता के जो आज सबूत दिया है, इसके लिए बराबर हम सब लोग मिलकर अमित शाह को राजीनामा देना ही पड़ेगा। अमित शाह तो क्या, अमित शाह जैसे लोग जो भी किसी मज़हब के लिए जो गलत बात करते हैं, जो किसी की बेइज्जती करते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के बाबा साहब बनाए जो कानून है, उस कानून के जरिए और एक कानून बनना चाहिए। जो भी किसी भी मज़हब के लिए अगर गलत अल्फाज पेश कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे।